श्री श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद पंचम अध्याय। इसमें श्रवण कर रहे हम लोग विदुर मैत्रेय संवाद। विदुर के प्रश्नानुसार अब यह मैत्रेय जी भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। उनकी जो बाह्य लीला है, सृष्टि आदि सृष्टि कैसे भगवान करते हैं, तो श्रवण किया हमने। तो श्लोक में 24 में श्रवण किया हम लोगों ने। क्या श्लोक था? शवा एष तदा दृष्टा नापश्य अपश्य दृश्यम एकराट मेने असंतमिवात्मानम सुप्त शक्तिर अशुप्त। तो कहने जब भगवान की सृष्टि करने की इच्छा हुई, पूर्व कल्प के अंत में जब प्रलय हुआ, पूरी प्रकृति भगवान में लीन थी। जब सृष्टि करने की इच्छा हुई, भगवान को कुछ दिखाई नहीं पड़ा। कैसे बता रहे हैं? एकाकी है वो, जैसे वो अकेले ही हैं, और असंतमी उन्हें ऐसे प्रतीत जैसे मैं भी विराजमान नहीं हूं। ऐसे उनको ऐसे लगा। अब ये मैं नहीं हूं, जीवन क्यों लगा ऐसा? अकेले थे, ये सब क्या है? तो कल विशाल रूप श्रवण किया हम लोगों ने इसमें। अर्थात भगवान सुप्त, दोनों सुप्त असुप्त दृक्। भगवान की शक्ति सुप्त थी। कौन सी शक्ति? माया शक्ति। असुप्त कौन सी थी? चित शक्ति। सुप्त नहीं थी। इसलिए अब असंतमी उन्हें ऐसे लगा जैसे वो नहीं है, ऐसा उन्हें लगा है नहीं, परंतु ऐसा जब मुझे लगा कि मैं महाराज हूं, लगा है नहीं महाराज। उसी प्रकार बता रहे हैं यहां पर। ऐसा उन्होंने क्यों अनुभव हुआ? तो बता रहे हैं यहां तक अनुभव इसलिए हुआ कि क्यों अनुभव हुआ ऐसा? इसलिए हुआ क्योंकि नापश्य दृश्यम एक राग, उन्हें दृश्य को दिखाई नहीं पड़ा, है ना। हम जो देखते हैं उसके जो हमें दिखाई पड़ता है, उसके अनुसार ही हम अपना परिचय देते हैं। ना दिखे परिचय नहीं देते, है ना। उदाहरण दिया, डॉक्टर की ब्याह शादी में गया, विवाह पार्टी में गया है, वहां वो देखता है पेशेंट है नहीं है, क्लिनिक है नहीं, तो डॉक्टर नहीं हूं। मैं उसको क्या लगता है? मैं नहीं हूं। क्या नहीं हूं? डॉक्टर नहीं हूं, परंतु मैं हूं। मैं डॉक्टर नहीं हूं, परंतु जहां आया हूं इनका मैं चाचा हूं, लड़के का चाचा हूं, मामा हूं। डॉक्टर नहीं हूं। ऐसा होगा नहीं? होगा ना ऐसा? मैं नहीं हूं। क्या नहीं हूं? डॉक्टर नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? वह दृश्य वस्तु नहीं है। डॉक्टर का दृश्य वस्तु क्या है? पेशेंट, दवाइयां, पेशेंट, वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो जब डॉक्टर को चीज दृश्य नहीं है वहां पर, तो लग रहा मैं नहीं हूं, ऐसे लगेगा ना। कोई भी विषय ऐसा ही है। अध्यापक है, यदि कहीं ब्याह शादी में गया, घूमने के लिए गया, पहाड़ों में घूमने के लिए गया, टूर में गया, अध्यापक नहीं है, बोले आप अध्यापक मैं अध्यापक नहीं हूं। क्यों बोलेगा? वो दृश्य वस्तु नहीं, उसकी दृश्य वस्तु नहीं है। उसी प्रकार असंतमिव उन्हें ऐसे लगा भाव जैसे मैं नहीं हूं। जैसे मैं कहा, मैं नहीं हूं बोला नहीं, जैसे कहा मैं डॉक्टर नहीं हूं, तो कुछ तो यदि बोलते मैं नहीं हूं, बोलता मैं, तो आप है ही नहीं। अब बोले मैं डॉक्टर नहीं हूं, मतलब आप डॉक्टर नहीं, कुछ तो और कुछ है। उसी प्रकार से
उस समय भगवान को यह लगा कि दृश्य वस्तु नहीं है, उन्हें कुछ दिखाई नहीं है, तो मानो वो नहीं है। अर्थात क्या नहीं है? सृष्टिकर्ता उस समय नहीं है वो, उन्हें ऐसे प्रतीत हुआ। परंतु तो फिर क्या है? फिर उसमें भगवान है, वो लीलामयी भगवान है, वैकुंठ में विराजमान है, परिकर साथ में विराजमान है। नहीं है तो क्या नहीं उसमें? वो सृष्टि करता, वो स्वरूप उनका नहीं है। इसको समझना पड़ेगा, नहीं तो यहीं से मायावाद की जो व्याख्या यहीं से हो जाती है। कहा शुरू में मेने असंतमिवात्मानम है, मन भगवान नहीं है, असंतमिव, परंतु यूं कहा गया असंतमिव, नहीं है के समान है, मतलब है, परंतु जो प्रसंग चल रहा है, प्रसंग क्या चल रहा है? प्रसंग सृष्टि का प्रसंग चल रहा है ना? प्रसंग क्या चल रहा है? अब फॉर एग्जांपल कहीं तुम बस में जा रहे हो, वहीं जा रहे हो, उसमें कई सारे लोग बैठे हुए हैं, है ना? एक व्यक्ति को हार्ट अटैक पड़ गया, कोई है ठीक कर दे, बोला कोई भी नहीं है। अब वो कोई नहीं क्या? और पूरी बस बैठी हुई उसमें कोई है, ये हेल्प कर दे, बोले यहाँ कोई नहीं है। क्या बोलोगे? यहाँ पे कोई नहीं, बस भरी हुई है, कोई नहीं है, कोई नहीं। बोले क्या नहीं है वहां पे? और डॉक्टर नहीं है। हम एग्जाम्पल देते ना ऐसा, नहीं है, यहाँ कोई नहीं, यहाँ कोई भी नहीं, बोलो कोई भी नहीं है। अब वहां पर कोई भी नहीं है, मैं जो बोला किस प्रसंग बोला गया? एक पेशेंट के प्रसंग बोला गया, तो पेशेंट का प्रसंग संबंध किसे होता है? डॉक्टर से होता है, तो कोई नहीं है। ऐसा है कि नहीं? तो इसलिए बता रहे हैं यहां पर, इसलिए वो सब हैं, बस में 35 लोग बैठे हुए हैं, बस खचाखच भरी हुई है, और डॉक्टर वहां पर कोई नहीं है, इसलिए कह रहे हैं आप उस प्रकार से। तो भगवान उसमें एकमात्र भगवान ही थे, तो समझिए एकमात्र कहने से भगवान थे, उनका परिवार, जैसे शादी में डॉक्टर गया है, पूरे फैमिली उसके पास में है, परिवार भगवान का परिकर है, उनका धाम सब कुछ है, परंतु उसमें सृष्टि करता नहीं है। ये बता रहे हैं, सा वा एतस्य संद्रष्टु शक्ति सदा सतात्मिका माया नाम महाभाग येदम निर्ममे विभु। मैत्री कहे विदुर जी, दृष्टा स्वरूप परमेश्वरेर दृष्ट दृश्य अनुसंधान रूपा कार्य कारण माया एवं शक्ति माया। भगवान कौन है? दृष्टा स्वरूप, दृष्टा मतलब भोक्ता, मालिक, है ना? यह कि नहीं? एक कंपनी का मालिक कौन होता है? दृष्टा कौन है? मालिक। दृष्टा क्यों बोलते हैं? सब दिख रहा हो, सब दिख रहा हो, है ना? मैनेजर दृष्टा नहीं होता, वो सब नहीं देखता, जो काम छुपाएगा तो उतना देखेगा, बस उसे बस नहीं देखेगा। वो वर्कर तो एक दिन उसको, जिसने उसको छुपा गया, वो मालिक क्या है? पूरा दृष्टा है। क्यों मालिक है वो? पूरा दृष्टा उसको है, वो ध्यान उसको रहेगा, उसको ध्यान उसको है, दृष्टा। तो इसलिए कह रहे हैं, यहां बता रहे हैं परमेश्वर को कौन है? बोले दृष्टा स्वरूप है। तो माया क्या है? कार्य कारण रूपा शक्ति। भगवान की जो शक्ति है, जो दो स्वरूप है, कार्य और कारण रूप। क्या है? कार्य और कारण। या श्लोक में आया सद असत आत्मिका। सद असत, सद मने कार्य जो दिख रहा है हमको, असत में जो नहीं दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है वो तो कारण हो गया, तो दिख रहा है वो कार्य हो गया। ये बिल्डिंग हमें दिख रही है, ये कार्य हो गया। हमें क्या नहीं दिख रहा है?
मिट्टी दिखाई नहीं पड़ रही है, सीमेंट दिखाई नहीं पड़ रहा है, जो कि जब से बनाए इससे हो। ये बिल्डिंग किसे बनी है? बजरी से बनी है, सीमेंट से बनी है, ईंट से बनी है। अब ईंट की दिखाई पड़ रही है? ईंट के दिख रही है इसमें? मिट्टी दिखाई पड़ रही है? सीमेंट दिखाई पड़ रहा है? नहीं। तो ये है कारण। कारण होता है सूक्ष्म। जो सूक्ष्म वस्तु होती है वो दिखती नहीं है, इसलिए बताया उसको बताया असत। सद मने कार्य, जो हमें दिखाई पड़ता है, बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है, कार्य है। तो ये जो तो माया क्या है? भगवान की माया बता रहे हैं। माया दो प्रकार। माया कैसी है? कार्य कारण रूपा। कार्य कारण रूपा माया, माया कार्य कारण रूपा है, अर्थात सूक्ष्म स्वरूप सूक्ष्म और स्थूल स्वरूप माया है। इसलिए कहते हैं, हे महाभाग विदुर जी, है माया नाम जो ऐसी जो सद असद आत्मिका जो शक्ति है, जो माया कहते हैं। ययेदम महाभाग निर्ममे विभो, जिसके द्वारा भगवान ने इदम माने इस विश्व को निर्ममे निर्माण किया। अर्थात माया कैसी है? सद असद आत्मिका है, कार्य कारण स्वरूप है। उस माया के द्वारा ही भगवान ने इस जगत की सृष्टि की। है मेरे कह रहे हैं तार पर, क्योंकि अभी माया सो रही थी, सुप्त थी ना। परंतु भगवान की इच्छा है, भगवान की इच्छा हुई, इच्छा होनी चाहिए। इच्छा होती माया शक्ति जागृत हो गई, जग गई। वही कह रहे हैं वो जो माया कार्य कारण स्वरूप माया थी, वो माया उसी शक्ति के द्वारा भगवान ने विश्व की सृष्टि की थी, माया के द्वारा। काल वृत्त्यात् मायायाम गुणमय्याम अधोक्षज पुरुषेणात्म भूतेन वीर्यमादत्त वीर्यवान। हे विदुर जी, उसके पश्चात वीर्यवान, वीर्यवान कहने से शक्तिमान। कौन शक्तिमान? कौन शक्तिमान? क्योंकि वो तो शक्ति सो रही थी उनकी, माया शक्ति। तो भगवान कौन शक्तिमान है? वीर्य मने शक्ति, वान मने युक्त, शक्तिमान शक्तिमान। चित शक्ति युक्त भगवान कौन है? चित शक्ति युक्त है और अधोक्षज है। अधोक्षज, अध कृतम अक्षजम ज्ञानम इत्य अधोक्षज, ये दो शब्द है। अध, अक्ष और जौ, इनमें तीन शब्द है। अध, अक्ष और जौ। जौ मने जन्म लेने वाला, अक्ष मने इंद्रिया, इंद्रियों से जन्म लेने वाला ज्ञान। अध मने नीचे है जिससे, मुझे कहते हैं अधोक्षज। वह ज्ञान जिस ज्ञान, इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला ज्ञान जिस ज्ञान से नीचे रहता है, अर्थात इंद्रियों से उत्पन्न ज्ञान जिसको स्पर्श भी नहीं कर सकता, उसे कहते हैं अधोक्षज। अर्थात अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय मतलब अतीन्द्रिय क्या होता है? इंद्रियों को जो अतिक्रम कर चुका है, इंद्रियों को जो ज्ञान अतिक्रम कर चुका है, अर्थात इंद्रिय ज्ञान पीछे छूट गया है, होता ना, अतिक्रमण कर दिया ना। अतिक्रमण में क्या हो गया? जो बाउंड्री थी वो पीछे छूट गई, कुछ आगे बढ़ गए, बाउंड्री पीछे छूट गई। अतिक्रम कर, जो बाउंड्री थी, जो रोड थी सरकार की, हम उससे आगे बढ़ गए। जो हम जमीन दी गई थी उसको अतिक्रम कर गए, उसे कहते हैं अतिक्रम। तो इसे कह रहे हैं यहां पर
क्या श्लोक चला था? हाँ, इसलिए अति इंद्रिय का अर्थ, शब्द का अर्थ समझा करो। अति इंद्रिय में होता है इंद्रिय का ज्ञान जहां तक है, जहां तक ज्ञान है, जो ज्ञान उसको पार कर चुका है, उसको जो पार कर चुका है उस ज्ञान क्या है, उसे बोलते हैं क्या? अतीन्द्रिय ज्ञान, माने अधोक्षज ज्ञान। तो भगवान चिशक्ति युक्त है और अधोक्षज है, अर्थात इंद्रिय ज्ञान से उत्पन्न ज्ञान से भगवान को अनुभव नहीं किया जा सकता। क्यों? अधोक्षज है वो, है ना, नहीं कर सकते हैं। ऐसे भगवान ने क्या किया? काल वृत्तियां आत्मायाम, ऐसे भगवान ने काल वृत्तियां काल शक्ति के द्वारा क्षोपित गुणा निज बहिरंगा शक्ति मायाते आत्मान से भूत प्रकृति अधिष्ठात्री स्वरूप पुरुषोदा चिदाभास आधान कर ले। अब भगवान से जो भगवान उन्होंने क्या किया? बहिरंगा शक्ति माया, माया तो सो रही थी, तो क्षुब्ध कौन किया उसको? काल शक्ति द्वारा क्षुभित, काल शक्ति के द्वारा माया क्षुभित हो गई। क्या समझोगे? दूध में तुमने जाम डाल दिया, दूध क्षुब्ध हो जाएगा? क्या हुआ? क्षुब्ध मने परिणाम। जैसे हमने दूध में जो दही डाल दिया, दूध क्षुब्ध होना शुरू हो गया, होते क्षुब्ध होते वो दही बन जाएगा। बीज हमने बोया, क्षुब्ध में होता है उसमें क्रिया हो जाना, क्रिया झड़झड़ हो जाएगी क्या? काल के द्वारा, काल सापेक्ष है। दूध में दही डालने से दही नहीं मिल जाएगा, वो क्या चाहिए? समय चाहिए उसको, काल उसको समय चाहिए, 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा समय चाहिए उसको, है ना। वैसे हमने जब जमीन बीज बो दिया, बीज बोने, अब क्या होगा? अब छोप कहां होगा? छोप कहां होगा? बीज के अंदर, बीज में छो है ना, बीज क्षुब्ध होगा, क्षुब्ध हो जाएगा, तभी तो उससे अंकुर फूटेगा। अब वो क्षुब्ध होने के लिए क्या चाहिए? समय चाहिए। गैस में पानी, गैस में पतीला, गैस जलाया, पतीले पानी भर दिया, पानी क्षुब्ध हो जाएगा? होगा, परंतु समय चाहिए। तो काल के द्वारा ही प्रकृति क्षुभित हुई है ना। हम भी क्षुभित जल्दी नहीं होते हैं। कोई हमारा अपमान करता है, उसमें छोटी गाली बकी तो देर में क्षुब्ध होते हैं, बड़ी गाली बकी तो जल्दी क्षुब्ध हो जाते हैं, परंतु टाइम तो लगता है ना। हर विषय में ऐसे ही है। खाते ही वो भोजन क्षुब्ध नहीं हो जाता, उसमें समय लगता है। पूरा जगत ही काल सापेक्ष है, इसलिए नाशवान है। पूरा जगत काल के अधीन है, इसलिए जगत नाशवान है। इसलिए कहा जा रहा है। तो भगवान की काल शक्ति के द्वारा क्षोभित जो माया थी, बहिरंग माया थी, भगवान ने क्या किया? भगवान ने अपने अंश स्वरूप, प्रकृति अधिष्ठाता कौन है? हाँ, तो उसमें भगवान ने अपने अंश स्वरूप कारण दूसरा विष्णु जो माया के अधिष्ठाता हैं, उनके द्वारा उस माया में चिदाभास प्रदान किया। चिदाभास कहने से बता रहे हैं, कालेर प्राथमिक वृत्ति द्वारा महापुरुष निश्वास त्याग रूप प्रथम इक्षण द्वारा जैसे इक्षण किया, भगवान अधोक्षज है। माया को कैसे इक्षण करते हैं? इक्षण करने के लिए क्या चाहिए? हम देखते हैं उसी क्या चाहिए? दूर से, इक्षण दूर से होता है ना। हाँ, स्पर्श करने इक्षण में होता है, दूर से इक्षण कर रहा हूं,
ईक्षण करने के लिए स्पर्श की जरूरत नहीं पड़ती है, दूर ईक्षण किया काम हो गया, ईक्षण कर दिया, इस करना है ना। तो भगवान ने ईक्षण किया, दूर से ईक्षण किया पहले भगवान ने उस माया को ईक्षण किया। और उसके और फिर किस तरह करवाया, अपना जो अंश है आदि पुरुष कौन, महाविष्णु और जो कारण विष्णु है उनके द्वारा ईक्षण करवाया, ये माया क्षुब्ध हुई। तत्पश्चात उस माया में चिदाभास नामक जीव शक्ति को आधान किया। जो माया जो क्षुब्ध हो गई, तो भगवान उस माया के अंदर अपने अंश जो जीव है भगवान का जीव है, उसको डाल दिया उसके अंदर, तब सृष्टि शुरू हुई। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, बोलना मैं छोड़ा नहीं, हमसे तथ्य में आते हैं क्योंकि तथ्य था इजी है। अधोक्ष शब्द का अर्थ है भगवान। क्यों है भगवान? क्योंकि अर्थात जड़ीय ज्ञान से जो ऊपर है उसे कहते हैं भगवान, भगवान है। जेहेतु सृष्टि पूर्व एकमात्र, सृष्टि पर पहले कौन था? किसी के शुरू में गया ना, एक राज माने एक मात्र भगवान ही विराजमान थे सृष्टि से पूर्व। यह समझना पड़ेगा, भगवान ही विराजमान थे, मतलब बस ये जड़ जगत ही नहीं था, हाँ है ना। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर भगवान से ऐसे जो कहा गया, पुरुष कहने से प्रकृति के एक क्षण करता, प्रकृति के जो तीन अधिष्ठाता है, एक प्रकृति अधिष्ठाता, एक ब्रह्मांड अधिष्ठाता, जीव अधिष्ठाता। प्रकृति अंतर्यामी, ब्रह्मांड अंतर्यामी, जीवांतर्यामी। प्रकृति के नियंता, ब्रह्मांड के नियंता, जीव के नियंता। प्रकृति नियंता कौन है? कारण कोशाई कौन? विष्णु। कारण और बोल तो कारण दो कारण नहीं, ये पहले क्या बोला? कारण तोय साई। धन्यवाद। इसमें क्या हुआ? समुद्र में, तो ये समुद्र होता है जो कारण जल में शयन कर रहे हैं, कारण तोय साई। और क्या नाम हो सकते हैं? चार नाम थे। पहला है कारण तोयशाई, कारण उदकशाई, दो जल। तीसरा कारणाब्धिशाई, शाई, या फिर कारण आर्णव शाही, कारण आर्णव, रोमन समुद्र, कारण आर्णव शाही जल में उसको अंतर नहीं है, तो जल तो गिलास में होता है। जल तो गिलास में होता है, जल है कारण। तो समुद्र कारण जल में शयन करने वाले, बाकी तो पंडित हैं जानते ही हैं। हाँ, तो यहाँ ये कहा जा रहा है तथ्य में, कहा तथ्य का है, हाँ, अर्थात स्वांश अंशभूतेन, अपने अंश कारणार्णव शाही पुरुष के द्वारा उन्होंने गुणमयी जो माया, जो गुणमयी जो माया, त्रिगुणमयी जो माया थी, अर्थात उस माया में क्या किया? जीवाख्य वीर्य का आधान किया। वीर्य कहने से यहाँ पर जीव है ना, उसका जो अंदर जो जीव, उनके अंदर सुप्त जीव में अंदर है ना जीव, उसके
जीव कहाँ थे? वो भी अंदर ही थे, उनको उसमें प्रवेश करा दिया। तात्पर्य कहने का ये है। ततो अभवत महत तत्व व्यक्तात् काल चोदितात् विज्ञान आत्मदेहस्तम विश्वम व्यंजस तमोनुदा। उसके पश्चात तदंतर काल प्रेरित अव्यक्त रूप माया हुए तमोनाशक। अब काल से क्या हुआ? प्रकृति प्रेरित हुई। काल ने प्रेरणा दी। क्या प्रेरणा दी? जब दूध में दही डाला, काल ने प्रेरणा दी। किसे प्रेरणा दी? दूध फट जाओ। प्रेरणा किसको देंगे? दही को प्रेरित किया, जाओ उसको फाड़ दो। समझा क्या? नहीं वो तो नहीं, दूसरे का दूध दही को फाड़ दो। भगवान ने दूध को प्रेरित किया, दही को फाड़ दो, ये बात है क्या? कारण है कि कारण क्या है? दही कारण है ना। मैं समझा रहा हूं ऐसे एग्जाम्पल देकर के। उसी प्रकार से काल प्रेरित माया, भगवान की जब इच्छा हुई, इच्छा होती काल जो भगवान जो काल शक्ति है, प्रभु की इच्छा भी सृष्टि होनी चाहिए। तो भगवान जो काल शक्ति है उसने माया को प्रेरित किया, मतलब उसको विशुद्ध कर दिया। जैसे विशुद्ध किया, उससे एक तत्व निकला तमोनाशक, जो तत्व तम का नाश करने वाला है, विशिष्ट ज्ञान स्वरूप है, जिसे हम महत तत्व कहते हैं। वो तत्व कैसा है? महत। महत माने श्रेष्ठ तत्व है वो, इसलिए उसमें वो तम गुण रहित है, उसे कहते हैं महत्त्व। वो प्रकाशित हुआ है। क्या? कैसे हुआ? कैसे हुआ? काल से माया प्रेरित हुई, प्रेरित होकर के उससे एक तत्व निकला, उसे कहते हैं महत्त्व। कौन तत्व? महत् तत्व। महत् माने महत्त्व, जो तम का नाशक है, महत्त्व प्रकाशित हुआ है। नहीं, वो तो उसमें तमोगुण नहीं है उसमें, तभी तो बोला तमोगुण आएगा। तमोगुण उत्पत्ति आगे से होगी ना, तमोगुण उत्पत्ति कहाँ हुई अभी? अरे अभी उत्पत्ति हुई नहीं, तो अहंकार के बाद तमोगुण आएगा। शब्द महत है ना, महत्व से कहते हैं, श्रेष्ठ किसे कहते हैं? श्रेष्ठ किसे कहते हैं? जिसमें कोई गंदे गंदे काम विचार नहीं है। जब विषय लग गया महत्व क्यों बोला उसको, तब महत्व क्यों बोला? कि महत्व क्यों बोला? कि उसमें तमोगुण नहीं है, ऐसे बता रहे हैं। अतः तमोगुणहीन, तमोगुण का नाशक जो महत्त्व है, तत्व, वो प्रकाशित हुआ। कहा चला गया? हाँ, से स्वशरीर गत अर्थात बीजगत अंकुर जेमन वृक्ष के प्रकाश करे, विश्व के प्रकाश करे विराजित हो लो। अब जो महत्त्व ने क्या किया, जैसे बीजगत अंकुर, जो बीज के अंदर अंकुर होता है ना, बीज में क्या होता है? अंकुर होता है। वो अंकुर ही पूरे वृक्ष को प्रकाशित कर देता है। उस बीज के अंदर अंकुर रूप में पूरा विश्व, वृक्ष, उस बीज के अंदर अंकुर रूप में पूरा वृक्ष विराजमान है ना। वो अंकुर ही बीज से प्रकाशित होकर के पूरे वृक्ष को प्रकाशित कर देता है ना।
उसी प्रकार से उस महत्तत्व जो है, उस महत्तत्व ने भी क्रमशः होते 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 जगत को प्रकाशित किया। इसको ऐसे समझ लो। तद्रूप महत्तत्व आत्मदेहस्थ विश्व के, अर्थात जैसे बीज के अंदर अंकुर था, बीज ने अपने अंदर जो उसके शरीर में जो अंकुर था, बीज ने अपने अंदर स्थित अंकुर को ही जगत रूप विष्णु में प्रकाशित कर दिया। उसी प्रकार बता रहे हैं यहाँ पर, महत्तत्व ने भी क्या किया, उसने विराजमान उस विश्व को प्रकाशित कर दिया है। इसे बता रहे हैं, वो कैसा है बता रहे हैं, तो मोहनुत प्रलयगत अज्ञान अंधकार ध्वंस करता। ये महत्तत्व है, ये अज्ञान अंधकार का नाश करने वाला, इसलिए बोला। और रज अंशे प्राधान्य है ले। अब आगे बढ़ेंगे इसको। इस प्रकार से बता रहे हैं। उसके पश्चात सोप्यांश गुण कालात्मा भगवत दृष्टिगोचरा आत्मान व्यक्रोदात्मा विश्वस्य शिशिरीक्षया। अनंतर उसके बाद अंश गुण काल, अंश गुण और काल। अंश मैंने चिदाभास, अंश कहने चिदाभास। भगवान कौन है, चित है। अंश कौन, चिदांश कौन है, तो चिदाभास गुण और गुण को क्षोभित करने वाला काल, तीन तत्व में। एक चिदाभास है, एक गुण है और एक काल है। काल क्या है, क्षोभित करने वाला है, काल ही क्षोभित करने वाला है। ऐसे क्या बता रहे हैं, एक तीनेर अधीन जनिष्यमाण, जो ये विश्व है, जो विश्व है, ये किसके अधीन है बता रहे हैं, जीव गुण और काल। काल के आश्रय में कहाँ रह रहा है, ये जो संसार है, विश्व है, विश्व का आश्रय, इस विश्व का आश्रय कौन है, भगवान है। तो चाहे अचिराभास कहो, गुण कहो, काल सुबह काल कहो या विश्व कहो, इसका आश्रय कौन है, महान सर्वाध्यक्ष भगवान। भगवान ही इसके आश्रय। किसके आश्रय है, चिदाभास जीव, गुण, काल और जनिष्य मार्ग जो प्रकृति जगत है, इसके आश्रय भगवान, इसके आश्रय तत्व में है। भगवान इच्छा विषयभूत तो है या, भगवान की इच्छा होने के कारण महत्तत्व से फिर एक तत्व निकला, अहंकार तत्व। महत्तत्व ने काल में क्षुब्ध होकर के अपने आप को प्रकाशित, किसमें प्रकाशित किया, अहंकार तत्व में प्रकाशित किया। महत्तत्व ने अपने आप को अहंकार तत्व में प्रकाशित किया। महत्तत्व जो अहंकार कहते हैं। महत्तत्वाद विकुर्वाण अदहम तत्व व्यजायत कार्य कारण कर्तात्मा भूतेन्द्रिय मनोमय वैकारिक तेजसश्च तामश्च इत्यहम त्रिधा। कैसे किया, महतत्व विकार होइले तहाए ते अहंकार तत्व। जैसे महतत्वाद विकुर्माणा, जैसे महतत्व में विकार हुआ, होते ही उससे क्या उत्पन्न हुआ, अहं तत्व। अहं कहने से अहंकार तत्व प्रकाशित हुए है। फिर ये अहंकार कर्म कारण और कर्ता, ये तीन आश्रय। ये जो अहंकार क्या है, ये तीन का आश्रय है। कर्म का आश्रय है, कारण का आश्रय है, कर्ता का आश्रय। अहंकार तीन का आश्रय, कर्म का, कारण का और कार्य का है।
इस कारण से बता रहे हैं, ये अहंकार भूत इंद्रिय मन, भूत इंद्रिय मन, इन तीन विकार विशिष्ट ये जो अहंकार है, भूत मने पंच महाभूत इत्यादि, इंद्रियां, मन, इन तीन विकार, ये तीन विकारों से विशिष्ट है महतत्व। इसलिए ये तीन प्रकार का हो जाता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। क्या होता है? सात्विक है, राजसिक और तामसिक। वही अहंकार भी तीन भागों डिवाइड हो गया, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार, तीन भागों डिवाइड हो गया ये। कर्म कैसे लेंगे इसको? जैसे मन है ना, वो पहले क्या होता है, भूत तामसिक हो गया, इंद्रिय राजसिक हुआ, मन सात्विक। तो तीन से भी तीन अहंकार तीन भागों डिवाइड हुआ, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार, तामसिक अहंकार, जो आप पहले याद कर चुके हो। याद है कि नहीं तुमको? ये वही सब बोल रहे हो तुम, पहले तो याद, तुम सब पहले जानने वाले हो। उसके पश्चात क्या हुआ? भूतानाम नभादीनाम यद्यद् भाव्यम अरावरम तेषां परानुसंसर्गात् यथा संख्यम गुणान विदु। इस प्रकार से हे विदुर जी, अब आकाश आदि पंच महाभूताया, भूताना मतलब आकाश आदि पंच महा, अग्नि, वायु, आकाश, मिट्टी, जल, पंच महाभूत मध्य जो क्या है, अवरावरम, अवर और वर, अवर और अवर मने वर मने श्रेष्ठ। जो पंच महाभूत में कर्मशः निकृष्ट ताहदे से स्व कारण कर्मशः समन्था का है, तो उत्तरोत्तर पर अधिगुण तो जानी तो है। अब कर्मशः पहले अवर फिर वर, अवरावर शब्द, अवरावर, अवर नीचे, फिर वर, फिर वर, फिर वर है। तो जो उनके अनुसार जो भूत हैं, पंच महाभूत हैं, उन गुण को जानना हो। जैसे आकाश अवर है, क्यों है? आकाश का गुण एक ही गुण है, क्या गुण है आकाश का? शब्द। फिर वायु, जब वायु सहित आकाश से मिलन, जब वायु पहले आकाश तत्व है, उसमें एक ही गुण है, अवर हो गया वो। जब उस वायु का आकाश से मिलन हो जाता है, आकाश का वायु से मिलन हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें फिर वायु का भी एक गुण आ जाता है। आकाश का गुण क्या था? शब्द। वायु मिल गई, उसमें मिला तो उसमें गुण भी आ गया। होता है ना, मौसमी रस है, उसमें जो डाल दो, एक कुछ दाने डाल दो अनार के, तो अब अनार का टेस्ट आएगा ना, अनार डाल दो तीन का टेस्ट आएगा उसमें। उसी प्रकार से आकाश तत्व अवर था, क्योंकि एक ही गुण था उसमें। जब वो आकाश तत्व का मिलन वायु से मिलन हुआ, मिलन होते ही उसमें एक गुण और बढ़ गया। वो गुण है क्या? स्पर्श। अब पहले से क्या हो गया? ये वर हो गया। आकाश अवर हुआ तो वायु वर हो गई, श्रेष्ठ हो गई, है ना। फिर वायु के साथ जब फिर तेज आकाश वायु संबंध आ गया। फिर जब आकाश और वायु से तेज का संबंध हो जाता, तेज में अग्नि का संबंध हो गया, वायु आकाश से अग्नि तेज का संबंध हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? उसमें एक गुण और आ जाएगा, आकाश का गुण, वायु का गुण और तेज का गुण। तेज का गुण क्या है? रूप। अब तीन गुण आ गया उसके अंदर, शब्द,
स्पर्श और रूप आ गया, स्पर्श है ना। उसके पश्चात फिर क्या होगा, तेज। जले आकाश आदि, अब 3 हो गए, आकाश आदि, आकाश, वायु और तेज। जब जल तत्व मिश्रित हो जाता है तो एक गुण और आ जाता है, उसे कहते हैं रस। अब क्या हो गया, शब्द, स्पर्श, रूप और रस। जब 4 तत्वों के साथ 4 तत्व मिल जाते हैं, जिसमें मिल जाते हैं भूमि में, मिट्टी मिल जाते हैं, मिट्टी मिल जाते हैं, भूमि मिल जाते हैं, तो फिर उसमें तब 5 गुण आ जाते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इसलिए कहते हैं ये पंच जो महाभूत हैं अबराबर हैं। पहले से कर्म, पहले से दूसरा श्रेष्ठ है, दूसरा तीसरा श्रेष्ठ है, चौथा श्रेष्ठ है, पांचों में सारे। तो यहां इसका विचार बताया गया। टीका में कह रहे हैं, हे देव, हे भव्य, हे विदुर जी, नभ आदि नाम, नभ माने आकाश, आकाश आदि पंचभूतर मध्य वायु प्रवृत्ति, वायु आदि कर्मशः क्या होता है, परिप्रजन्य से पहले उत्पन्न, आकाश उत्पन्न हुआ, उसके पश्चात वायु की उत्पत्ति हुई, उसके पश्चात अग्नि, उसके पश्चात जल और पृथ्वी। ये बता रहे हैं कर्म से। एते देवाः कला विष्णो काल मायांस लिंगिना अनानत्वात् स्वक्रिया निक्रिया निशाम प्रोचु प्रांजलयो विभुम। ये सकल महत आदि अभिमानी देवता, अब बता रहे यहां पर, ये सकल महत आदि अभिमानी देवता सकल विष्णु अंश। क्या बोल रहा है, तू बता कैसे चलेगा। हाँ, जल विद्यमान है। हाँ, समझा कि नहीं, जल विद्यमान है, किसी मिट्टी में जो खोदोगे तो उसमें जल तत्व रहता है, तो मिट्टी है। समझा कि नहीं, अब ऊपर कहाँ मिट्टी खोदोगे उसमें जल तत्व रहता है, हैं? हाँ, तो इसे कह रहे हैं यहां पर। अब क्या चल रहा है, एते देवाः किला विष्णु कालमायांस लिंगिन नानत्वात् स्वक्रियानिशाम प्रोचु प्रांजलियो विभुम। अब बता रहे यहां पर, जे सकल महद आदि रहिमानी देवता। अब जो देवता है, कौन देवता, इनके अधिष्ठात्री देवता, जो वायु का देवता, आकाश का देवता, वायु देवता कौन है, पवन, आकाश का दिक्पाल, दिशाएं, है ना, ऐसे है ना। और उसके बाद जल वरुण देव है, अग्नि का अग्निदेव है ना। उसमें जो देव हैं, ये सब है कौन वास्तव में, बोलते हैं अभिमानी, ये सब विष्णु के ही अंश हैं। जो पंच महाभूत जो है, इनके जो देवता है, ये विकृति विक्षेप चेतना इत्यादि गुण सकल हाजिर मध्य संभाव विराजित, उनके अंदर, परंतु उनकी क्या समस्या, उनके अंदर विकृति भी है, विक्षेप भी है, चेतना आदि से जन्य तहादिगे परस्पर संबंध अभाव है तहारा ब्रह्मांड। अब समस्या क्या आ रही थी, अग्नि, वायु, आकाश, मिट्टी, जल, इनके देवता है, परस्पर में विरोध है। तो परस्पर क्या है, संबंध का अभाव है।
अग्नि का संबंध वायु, अग्नि का संबंध जल से हो नहीं सकता, आकाश का संबंध वायु से हो नहीं सकता, आकाश में पृथ्वी नहीं हो सकता, आकाश पृथ्वी रहे, पृथ्वी है तो आकाश नहीं, आकाश है पृथ्वी नहीं। कैसे? आकाश मतलब क्या? शून्य स्थान। एक ये कमरा है ना, कमरा। अब जब पृथ्वी भी आ जाए, आकाश भी आ जाए, पृथ्वी में मिट्टी भर दी जाए, मिट्टी भर दिया जाए, आकाश में रहे, मिट्टी भी रहे, हो सकता क्या? कमरे को भर दिया, पूरा भर दिया, मिट्टी पृथ्वी भर दिया, अब आकाश रहेगा? अब मिट्टी निकाल दी, आकाश है, अब मिट्टी नहीं है इसमें, दोनों का संबंध नहीं हो सकता, अग्नि और जल का नहीं हो सकता, ऐसा ना। तो यहां कह रहे हैं, तो अब हुआ क्या, जब पंचभूतों की सृष्टि हो गई, और उनके जो देवता आपस में, उनके देवता जो देवता अधिष्ठान देवता है, उनका आपस में संबंध ही नहीं है। संबंध न रहने के कारण समस्या क्या आ रही थी, न रहने के कारण ब्रह्मा रचनाएं अशक्त है, या वो देवता लोग सृष्टि नहीं कर पा रहे। अग्नि एक तरफ जा रहा है, जल एक तरफ जा रहा है, अर्थात ब्रह्मांड की रचना में अशक्त हो गए सारे। तब सबने हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना की, और वो हम नहीं कर पा रहे, हमसे नहीं हो रहा है, ये मेरा सुनता ही नहीं है, बोलूंगा ये भी सुनो सी बात है। जैसे चार सेवक है, चार इधर एक साथ काम करना नहीं चाहते हैं, मालिक है तो चलो चल बर्तन नासो, अब इच्छा न रहने पर भी चुपचाप सेवा करोगे, चाहे आपस दुश्मनी हो सकती है, तो जब कह दें चार दिन है दुश्मनी भूलनी पड़ेगी, तो आप विरोधी हैं जो देवता लोग, ये तत्व जो है। तो जैसे भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु हम असक्त हैं, हमारी सहायता कीजिए, जो हम आपका आदेश पालन कर पाए हैं। इस प्रकार से जब कहा, भगवान ने प्रार्थना की। अब यहां बता रहे हैं, देखिए ये सकल महत अहंकार आदि निज गुण द्वारा बद्ध हो, या स्वर्ग नरक आदि 12 बता रहे हैं, ये जितने भी ये अहंकार आदि, जो अहंकार आदि हैं, ये भी अपने गुण के द्वारा जीव को बद्ध करके तो स्वर्ग में भेजते हैं कि नरक में बार भेजते हैं, भ्रमण करा रहे हैं। ये सकल निर्हेतुक द्रोहकारी के ध्वंस कराई के उचित छिलो क्या बता रहे हैं, ना होता अहंकार, ना हमारी दुर्गति होती। क्या बता रहे हैं, जो अहंकार, जो जीव को कभी ऊपर नहीं, कभी नरक जा रहा है जीव, तो स्वर्ग जीव जा रहा है, कारण क्या बन रहा है, अहंकार। तो बता रहे हैं अहंकार आदि ही अपने गुणों के द्वारा जीव को बद्ध करके स्वर्ग में भेजता है, नरक में भेज देता है, बार बार ऊपर नीचे कर रहा है। तो जीव का द्रोह करने वाला जो ये अहंकार है, भगवान ने इसका नाश क्यों नहीं कर दिया है? हमारी समस्या का कारण क्या है, हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, अहंकार है? क्या मुझसे कम हूं क्या, मैं उसको प्रणाम क्यों करूंगा, क्यों झुकूं मैं उसके आगे, ये समस्या तो आ रही है। हमारी समस्या एक ही है बस, क्या समस्या है, बहुत प्राप्त का उपाय क्या है, क्या उपाय बताओ, एक ही उपाय है, शरणागति। क्या शरणागति बस। और शरणागति के लिए क्या चाहिए, दीनता चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता, मेरी योग्यता नहीं है, शरणागति। और क्या है, और कुछ है, शरणागति रहेगी, शरण में चलेगी बात खत्म, बाकी वो संभाल लेंगे, यही करते ना। और शरणागति नहीं आ पा रही, क्यों नहीं आ पा रही है, अहंकार है, मैं कैसे झुक जाऊं मैं इसके आगे,
तो यहाँ कह रहे हैं जो अहंकारी समस्या का जड़ है, तो हर जगह कभी तो उसका विनाशी करना उचित था, क्यों नहीं कर दिया है? इसलिए बता रहे हैं यहाँ पर उत्तर में दे रहे हैं, एरु बोलते पारेन्ना, तुम ऐसा नहीं कह सकते हो। क्यों नहीं कह सकते? कारण ऐसे कल महद अहंकार आदि निर्हेतुक उपकारी, जो ये क्या बता रहे हैं, जो महतत्व अहंकार आदि है ना, जो है ये जीव के उपकारी है। कैसे? निर्हेतुक। उपकारी दो होते हैं, एक हेतु उपकारी, एक निर्हेतुक उपकारी। माता पिता बच्चों का हेतु उपकार करते हैं, उपकार क्या है? ये हेतु है कि बाद में ये हमको हमें सहारा बनेगा। उपकार हेतु है ना। रास्ते में जा रहे हो, एक व्यक्ति बहुत कष्ट में है, तुमने उसको सहायता कर दी, थोड़ी उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया, पर पुलिस को फोन, 100 नंबर डायल किया, पुलिस को फोन कर, सर यहाँ ये व्यक्ति पड़ा हुआ है, और तो भाग लिया वहां से कि कहीं मेरे को कहीं गवाही ना देनी पड़ जाए। फोन करते तो चले गए, अब तुमने उपकार क्या नहीं किया है। पुलिस आई, उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया, बच गया वो। उपकार कैसे हुआ? ये निर्हेतु, कोई हेतु नहीं उसमें, है ना। इसलिए कहते हैं ये जो महत अहंकार आदि जो है ये कैसे उपकारी है? निर्हेतु उपकारी वस्तुतः वो हमारा सम्मान नहीं है। जो उपकार कर रहा है हेतु से कर रहा है, किसी स्वार्थवश कर रहा है, वह सम्मान्य नहीं होता। सम्मान्य को क्या होता है? निर्हेतु उपकारी है, बदले में कुछ चाहता नहीं है, वो सम्मान्य है। तो जो अहंकार तत्व इत्यादि है, ये वास्तव में हमारे उपकारी है, निर्हेतु उपकारी है, सम्मानीय है। जैसे मोक्षेर साधन ज्ञान योग निष्काम कर्म सकल यहां व्यतिरिक सिद्ध हो ना, बता रहे हैं यहां पर शेर बता रहे हैं। मोक्ष के साधन क्या है? ज्ञान। योग का साधन क्या है? हाँ, तो ज्ञान योग और निष्काम कर्म, लेकिन साधन किसके हैं? मुक्ति साधन। मुक्ति साधन क्या है? ज्ञान योग निष्काम कर्म, ये मुक्ति साधन है ना। तात्पर्य क्या होगा? तात्पर्य ये होगा, इनके बिना मुक्ति मिलेगी नहीं। यदि आपका हमें ज्ञान नहीं है, योग नहीं है, कर्म आदि नहीं है, तो मुक्ति सिद्धि नहीं मिल सकती है। उसी प्रकार प्रेम साधन, जो प्रेम साधन है, जो ज्ञान साधना मतलब तो संभव है, ज्ञान भी हो, योग भी हो, निष्काम कर्म हो, तो सिद्धि मिलती है ज्ञानियों को मुक्ति। उसी प्रकार बता रहे हैं प्रेम साधन में श्रवण, कीर्तन, स्मरण, दास्य, सख्य आदि है, आदि हो भगवान की कृपा ते है उपरंजित अर्थात अधिक रूपे मग्न ए सकल महद आदि द्वारा सिद्ध हो। जो श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, स्मरण कर, दास्य सख्य आदि जो कर रहे हैं, ये क्या है? भगवान की कृपा है अधिरंजित, अर्थात भगवान की कृपा ही इसके द्वारा होती है। श्रवण कीर्तन क्या होगा? कृपा कैसे? हमारी कृपा कैसे होगी? ये मुक्ति कैसे मिलेगी? ज्ञान आदि के द्वारा। कृष्ण कृपा कैसे मिलेगी? ये श्रवण कीर्तन आदि के द्वारा मिलेगी, है ना। अपर है परिस्त्री पर द्रव्यहरण गो ब्राह्मण द्रोह हेतु विविध पातक जनित नरक आदि भोग यहां जो सिद्ध हो है। अब पहले क्या बताया कि ज्ञान मुक्ति कैसे मिलेगी? साधन अलग। भक्ति कैसे मिलेगी? साधन अलग, है ना। अब नरक आदि कैसे मिलेगा? तो बता रहे यहां पर परिस्थिति पर द्रव्य, दूसरी स्त्री हरण करना, द्रव्य हरण करना, गो ब्राह्मणों का द्रोह करना, इससे क्या होगा? नरक की प्राप्ति हो जाएगी। साधन है ना ये। नरक जाने की इच्छा हो, ये करो, दूसरी स्त्री हरण करना शुरू कर दो,
धन हरण का नरक पहुंच जाओगे। इच्छा होती देखूं तो सही नरक कैसा है, आसान से पाएंगे है, ये कर लो है। अर्थात बता रहे हैं यहां पर ये जन्य ये दूषणीय नहीं है। ज्ञान योग निष्काम कर्म से मुक्ति मिलती है, तो क्या दूषणीय है वो? ज्ञान कर्म योग दोष युक्त नहीं है। भक्ति मिलते श्रवण कीर्तन के ये दोष युक्त है नहीं है। उसी प्रकार से जिनसे हमें ये नरक आदि प्राप्त हो रहे हैं ये भी दूषणीय नहीं है। मुझे बता रहे हैं यहां पर, क्योंकि इनके द्वारा नरक भोग आदि सिद्ध होता है। तो दूसरे कैसे हो सकते हैं? बोलते ही तो, परंतु परिस्थिति हरण करना ये तो दूषणीय है, दूसरी नहीं है। क्यों दूसरी नहीं है? क्योंकि नरक मिलेगा ना, नरक में जाके शुद्ध होगा वो, जो पिटाई होगी उधर दंड मिलेगा उसको, तब शुद्ध होगा। हाँ शुद्ध कहते हैं वो, वही तो जिसकी जो जैसे काम कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसकी वृत्ति ऐसी बनी हुई है। सब जिसने परिस्थिति हरण किया, धन हरण किया, नरक जाएगा, पिटाई होगी, तो वहां क्या करेंगे? उसको शुद्ध किया जा रहा है। तो ये दोष कैसा हो गया? ये परिणाम क्या हो रहा है? परिणाम क्या है? अच्छा हो रहा है वो भी जरूर है, परिस्थिति हरण करना अच्छी बात नहीं है, परंतु ये अच्छा कैसे हो गया? उसने परिस्थिति हरण क्यों किया? उसकी वृत्ति वैसे थी, स्वभावतः उसका जो संस्कार ऐसे थे, हरण नहीं करेगा तो नरक में जाएगा, नरक में जाएगा पिटाई नहीं होगी तो फिर उसको सुधरेगा नहीं। देखो कैसे कहां जुड़ा हुआ है, देखे नहीं कैसे समझ जुड़ा हुआ है। सीधा ये जानो, सृष्टि किसने बनाई है? भगवान ने। जब श्री भगवान ने बनाई हुई है, इस सृष्टि में कुछ भी ऐसा नहीं है, सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं है जो बुरी हो। इस सृष्टि में कुछ भी ऐसा नहीं है जो खराब हो, कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि सृष्टि बनाई किसने है? भगवान ने। भगवान कौन है? परफेक्ट है, ज्ञानमय है, उनमें गलत हो ही नहीं सकता। आप समझने वाली बात है, उनसे कोई गलत काम हो ही नहीं सकता। जगत में कोई वस्तु है जो हानिकारक हो, विष हानिकारक है कि नहीं? नहीं है हानिकारक। कई बार विष अमृत काम करता है, दवाई में विष पड़ता है, चूहे फसल खा जाते हैं, वहां विष काम करता है, विष आटे में विष लगा चूहा खा के मर जाता है, तो खराब कहाँ है यहाँ पे? ये बात ये भी तो है ना, सृष्टि भगवान ने की है ना। जो कार्य किया गया है वो व्यक्ति कैसा था डिपेंड उसमें करता है। नहीं करेगा भक्ति नहीं करेगा, शुद्ध हो गया ना। वहां शुद्ध होने के पश्चात जगत में आएगा, कुछ तो उन्नति होगी उसको, कुछ तो जब पिटाई होगी कुछ तो भोग करके आएगा, कुछ तो शुद्ध होगा ही। पर भक्ति नहीं कर सकता है, भक्ति यहाँ आएगा, कुछ उसके फिर सुधरेगा, तो फिर धीरे धीरे उसका अच्छे कर्म करेगा या साधु संग करेगा। कब करेगा? परंतु ये नहीं आगे तुम भगवत नहीं बन जाएगा। वो भोग करके आया है, फिर यहाँ पर उसको फिर बुद्धि सुधरेगी, फिर बुरी कर्म नहीं करेगा, अच्छे कर्म करेगा, होते आगे बढ़ेगा, मार्ग मिल गया। तो वहां से सीधे तो बोले हम ही डर जाएंगे, एक झटके में ही बजाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये तो कर्म कहते हैं, कर्म है ना। तो कर्म बता रहे किस प्रकार से, तो सिद्ध हो गया अहंकार सुनने में बड़ा गंदा है, अहंकार सुनने में बड़ा गंदा है कि नहीं गंदा? वो बता रहे हैं वो भी उपकारी है, बल्कि निर्हेतु उपकारी है।
कई बार शत्रु हमारे निर्हेतु उपकारी बन जाते हैं। मित्र हमें उपकार करता है तो उपकार करता है, कोई कामना होती है। शत्रु जो हमें उपकार करते हैं उन्हें कोई हेतु नहीं होता, उसे पता नहीं चलता कि मैं इसका उपकार कर रहा हूं। कैसे? और तुम्हारे पर वो शत्रु तुम पर नजरें लगाए बैठे, नजरें क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, क्या नहीं कर रहा, क्या नहीं कर रहा, और तुम तो कोई गलती की उसको मीडिया में दे देते हैं। तुम अब तुम क्या करोगे? डर जाओगे। अब उसने जो कार्य किया अपने नजरों में उसने अपना शत्रुता निकाली है, और तुम्हारे लिए क्या हो गया? उपकार हो गया। समझे क्या नहीं? वांछा